हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में जियान वैनिया को उसका पेमेंट वापस कर देता है और थैंक्स कहता है मुश्किल वक्त में उसका साथ देने के लिए। वैनिया पूछती है तुम मुझे ये वापस क्यों कर रहे हो, पर जियान नहीं बताता और कहता है उधार भी अब ख़त्म होने वाला है, शिया को भी जॉब मिल गई है, अब सब ठीक है और इस टाइम में मैं शिया के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे काम के लिए सबसे अच्छा डिज़ाइनर दूंगा। वैनिया भी और कुछ नहीं कहती तो जियान चला जाता है। रात को शिया और जियान मिल के बेबी का नाम सोचने लगते हैं। नेक्स्ट डे मिसेस यू एक पड़ोसी से मिलते हैं जो उनके घर के हालात बताती है कि जब मेरी बहू माँ बनने वाली थी तो उसने मुझे बहुत परेशान किया और शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं, वो अपनी मॉम की नहीं सुनते, बस वाइफ की सुनते हैं। वो लेडी मिसेस यू को एक मेथड बताती है जिससे उन्हें ये सब तकलीफ ना हो। मिसेस यू भी उनका सुन के वो मेथड बनाने लगती है। वो शिया के पास आती है। वो पहले तो शिया से थोड़ी बहुत बातें करती है, फिर शिया को नहा के सोने के लिए कहती है। शिया मान जाती है। शिया जैसे ही फ्रेश होने जाती है मिसेस यू शिया के रूम आके उसके एक दवाई में वो मेथड डाल देती है। इधर जियान इमिंग से बात करता है। इमिंग कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम नहीं चाहते शिया तुम्हें गलत समझे, एक काम करो तुमने इन दिनों बहुत मेहनत की है इसलिए जाओ शिया के साथ एक शॉर्ट ट्रिप से होके आओ। जियान भी मान जाता है और दोनों लेशन में ही बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह में घूमते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। यहाँ वो दोनों बचपन में भी आते थे। यहाँ जियान शिया को कहता है मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया कि तुम्हारी परेशानी समझ ही नहीं पाया। तुम एक अच्छी मॉम हो और साथ में वाइफ भी, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। शिया स्माइल करती है। अब दोनों घर आते हैं तो शिया के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जियान उसे हॉस्पिटल लेके आता है। मिसेस यू हॉस्पिटल आके दोनों पे चिल्लाने लगते हैं, खासकर शिया पर कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो तो जॉब की क्या ज़रूरत है, ओवर टाइम क्यों कर रही हो। तो जियान अपनी मॉम को शांत करा के बाहर भेज देता है। शिया जियान को कहती है उन्हें बस बेबी की फिक्र है, मुझे भी दर्द हुआ ये उन्हें नहीं दिखा। जियान भी मानता है और शिया को कहता है काम ना करने के लिए। शिया उसे घूरने लगती है। जियान अब उसे वही मेडिसिन देता है, तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है और उस मेडिसिन को चेक करती है और कहती है ये असली मेडिसिन नहीं, कोई मेथड है जो बेबी का बदल सकता है, पर इसे लेने से बेबी को कुछ भी हो सकता है। जियान तो ये सुन के चला जाता है। डॉक्टर कहती है और पिल्स लेने से बेबी अबॉर्ट भी हो सकता था। डॉक्टर चली जाती है। शिया को जियान की आवाज़ आती है जो अपने मॉम पे चिल्ला रहा था। शिया उन्हें देखती है। शिया के ऑफिस में दिखाते हैं शिया के हार्डवर्क से वो अब फुल टाइम एम्प्लॉय बन गई है। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, अगर वो ऐसे ही काम करेगी तो जल्दी उसे प्रमोशन भी मिल जाएगा। पर यहाँ वो जियान की बातों को सोचती है। शिया अब घर पे आती है। मिसेस यू उससे अब अच्छे से बिहेव करती है। शिया उन्हें बता देती है कि मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। ये सुन के मिसेस यू कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम जो चाहती हो वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और कुछ नहीं बोलूँगी। शिया अब पास्ट कहती है वो ये जॉब क्विट करना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती इस जॉब से उसकी बेबी को थोड़ा सा भी तकलीफ हो। ये सुन मिसेस यू कहती है अब मैं कभी अपना फैसला तुम पे नहीं डालूंगी। शिया कहती है अब मैं भी एक माँ हूँ तो मैं आपकी टेंशन समझ सकती हूँ। दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आता है शंघाई में। शिया लंच कर रही थी तभी वहाँ मिस ली आती है और शिया के साथ बैठती है। शिया और वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। मिस ली बताती है जब मैं शंघाई के कंपनी में काम कर रही थी तभी मुझे अब्रॉड से स्टडी करने का ऑफर आया, तब हम दोनों यानी मिजाओ के डैड और मैंने ब्रेकअप करने का फैसला किया। अब्रॉड जाने के बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिजाओ के डैड को भी ये बात पता है, पर मैं वापस नहीं आई और आज मैं जहाँ हूँ मैं अपने उस फैसले से खुश हूँ। शिया पूछती है क्या आप उनका साथ फिर पाना चाहती हो। मिस ली कहती है अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मिजाओ के लिए डैड का प्यार भी इम्पोर्टेंट है। शिया पूछती है अगर उन्हें कोई और पार्टनर मिल गया होगा तो। मिस ली कहती है तो क्या हुआ, रहेगा तो वो मिजाओ के डैड ही और इस सच को कोई बदल नहीं सकता। शिया अपने और यूमिंग के घर आती है और सोचती है मिस ली ने कहा था वो इन सालों में बहुत सी लड़कियों के साथ रहे हैं पर कोई उनका पार्टनर नहीं बन पाया, शायद उसके दिल में अभी भी मैं हूँ। शिया रूम आती है और अपने और यूमिंग की फ़ोटो देखती है। फिर एक ड्रॉर में उसे मिस ली और यूमिंग की ओल्ड फ़ोटो मिलता है। शिया उस फोटो को टेबल में रखती है और यूमिंग का दिया हुआ नेकलेस रोते हुए उतार देती है और टेबल में रख के अपना सामान लेके चली जाती है। शिया एक होटल में आती है। यूमिंग मैसेज करता है तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो। शिया रिप्लाई देती है मैं तुम्हारे घर से शिफ्ट हो गई हूँ, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ। यूमिंग भी घर बैठा था। वो शिया की बातों के बारे में सोच रहा था। अब वो मिस ली और मिजाओ से मिलने जाता है। यहाँ यूमिंग पहली बार मिजाओ से मिल रहा था। मिजाओ उसके पास आती है और पापा कह के बुलाती है। यूमिंग उसे गले लगा लेता है जो देख मिस ली भी खुश होती है। इस तरफ शिया भी लेशन आती है। वो वहाँ
वहाँ घूमने लगती है। इधर यूमिंग भी बहुत सारा टाइम मिजाओ को देता है। शिया मिस पिंग को कॉल करती है और आज रात डिनर के लिए कहती है तो मिस पिंग भी मान जाती है। शिया लेशन की कुछ पिक्स ले रही थी, तभी वो एक वेडिंग फोटोशूट देखती है और ये और कोई नहीं, जियान और वेनिया का वेडिंग फोटोशूट था। शिया उन्हें दूर से देखती है और चली जाती है। शिया अब मिस पिंग के साथ डिनर करने आती है। मिस पिंग कहती है जाने दो, वो तुम्हारा पास्ट था और वैसे भी शादी वाले रिश्ते बस बच्चे तक ही रहते हैं। शिया को समझ नहीं आता। मिस पिंग कहती है जब एक कपल के पास बच्चा आता है तो पहले वाली फीलिंग्स भाग जाती है, तब दोनों का एक ही मकसद होता है, बस अपने बच्चे को अच्छी तरह से बड़ा करना। मिस पिंग शिया को कहती है जियान की जल्दी शादी होने वाला है, इसीलिए उसे भूल जाओ। तभी एलन शिया को कुछ रूम्स की फोटो भेजता है। शिया स्माइल करती है। मिस पिंग पूछती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शिया कहती है नहीं, फ्रेंड है। मिस पिंग कहती है जल्दी से बॉयफ्रेंड बना लो, ज्यादा दिनों तक सिंगल मत रहो। अब शंघाई में एलन शिया को एक न्यू अपार्टमेंट ले आता है। शिया को पता चलता है एलन उसके पास वाले रूम में ही रहता है, तो अब दोनों पड़ोसी है। एलन शिया को लंच के लिए उसके रूम बुलाता है तो शिया मान जाती है। थोड़ी देर बाद शिया एलन के पास जाती है। शिया एलन के बनाए हुए ड्रिंक की बहुत तारीफ करती है। एलन कहता है मैं अपना एक क्लब खोलना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ, पर तुम तो ये सब नहीं सोचती होगी ना? शिया पूछती है क्यों? एलन कहता है क्योंकि तुम्हारे पास एक अमीर बॉयफ्रेंड जो है। शिया सैड हो जाती है। एलन पूछता है क्या हुआ? वो गेस करता है और सही गेस करता है कि उसका एक बच्चा है। एलन कहता है अब चीयर्स करो तुम्हारे न्यू करियर के लिए। शिया हंसती है। शिया अब बहुत दिनों बाद ऑफिस आती है। उसने यूमिंग का असिस्टेंट वाला पोस्ट भी छोड़ दिया था। मिस ली शिया को देख के उसके पास आती है और उससे बात करती है, पर शिया उससे ज्यादा बात नहीं करती और चली जाती है। रात को यूमिंग शिया के पास आता है। शिया उससे भी अच्छे से बात नहीं करती। यूमिंग शिया के लिए डिनर लाया था। यूमिंग पूछता है क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? शिया कहती है वर्क से रिलेटेड बात के अलावा मुझे और कोई बात नहीं करनी। यूमिंग चला जाता है। यूमिंग अब शिया की हर एक मोमेंट को याद करता है और उसके पास जाता है, पर शिया जा चुकी थी। डिनर भी वहीं पड़ा था और यहीं पर एपिसोड 12 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।